हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम पर। स्वागत है गुरुजी की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को ये लग रहा है कि शायद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस, बीएचयू, एयू के मेन कैंपस से चूक गए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना अधूरा लग रहा है, या जिनको ये था कि मुझे किसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करनी है लेकिन अब तो नंबर कम आ गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए दो तीन ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आप बहुत ध्यान से इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए, ये बात तो सही है कि डीयू और बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ ये तो यूनिवर्सिटीज़ थी ही, लेकिन ये एनटीए की मतलब सीयूटी समर की वेबसाइट है और यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो कुछ ऐसी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ और हैं। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के ही यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसकी लास्ट डेट अभी बची है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब ये प्योरली आपके ऊपर है कि क्या आप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू कोई कम है, इस डिग्री की वैल्यू कोई कम है। मैं अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का आपको लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें अभी भी ऑलरेडी अप्लीकेशंस जारी हैं, जिसमें अभी 1-2 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी वैल्यू भी बहुत उतनी ही बराबर है जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरी बात यह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ के आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आगे के लिए अपना प्लानिंग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अगले साल फिर सीयूईटी में अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की चर्चा करें। जैसे सबसे पहले है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ बिहार। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसका आज ही 24 जुलाई जब हम बात कर रहे हैं, ये लास्ट डेट है। यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी तरह से पढ़ाई करने का मौका पा सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय है, इसका 27 जुलाई, ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 27 जुलाई तक इसकी डेट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, 27 जुलाई इसकी डेट है। ये मैं कुछ यूनिवर्सिटीज आपको अल्टरनेट बता रहा हूँ। चलिए मान लीजिए केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी है, ठीक है। केरला अगर दूर है तो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल, ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है जिसमें 25 जुलाई लास्ट डेट है। तो ये 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन यूनिवर्सिटीज में अभी एप्लीकेशन जारी है और आप चाहो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, हर यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग अलग वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप गूगल पे डालेंगे इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम तो वो उसकी वेबसाइट या उसका लिंक निकल कर आ जाएगा, जहां से आप वहां जाकर अच्छे से वेबसाइट को एक बार इवेलुएट करिए। जैसे यहाँ CUETSummer.ac.in पे भी इन ये जो कॉलेजेस हैं, आप सीधे इन कॉलेजेस, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है तो यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पर यहाँ आ सकते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, है ना। तो यहाँ पे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट से करके आप इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं जो जो आप करना चाहें, है ना। ये समर्थ पोर्टल लिंक फॉर स्टूडेंट एंड स्टाफ यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशन 2023-24, ये देखो यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही आप इन सभी विश्वविद्यालयों के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आप अगर नंबर आपके कम भी रह गए हैं तो वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो हो गई बात कि अगर आप मान लीजिए लेट सपोज रेगुलर क्लासेस किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए आपने ये प्लान बनाया है कि मेरा ये ईयर खराब भी नहीं होना चाहिए, मैं या तो सीयूईटी की तैयारी करूंगा अगले साल के लिए, या सीयूईटी की तैयारी नहीं भी करूंगा तो अब बाकी किसी कॉलेज में रेगुलर जाके मुझे टाइम नहीं देना है, कुछ ना कुछ पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी है या कुछ काम ही करना है मान लीजिए, तो आपके पास दो और ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। और ये ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन जिसको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये क्या है, ये दोनों के दोनों ओपन स्टडीज का है ना, यानी कि घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एसओएल है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट डिग्री भी मिलेगी और आप बाहर से ही कर सकते हैं, इसमें कोई मेरिट वेरिट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एडमिशन लेके घर पे किताबें आ जाती हैं, आपको एग्जाम देने जाना होता है, ठीक है। और नॉर्थ कैंपस में ही इसका ऑफिस है, उसके बहाने आप वहाँ भी आ जा सकते हैं। नॉर्थ कैंपस का एक अलग माहौल है, उसको भी फील कर सकते हैं, है ना। दूसरा इग्नू एक ऐसी चीज़ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की बड़ी ओपन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये भी बहुत अच्छी सुविधाएं देती है। देखिए इग्नू में क्या क्या होता है, एक तो इग्नू में आपके पास सुविधा ये है कि आप साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। एक एग्जाम दिसंबर में होता है, एक एग्जाम जून में होता है। तो आप चाहो तो दिसंबर में भी एग्जाम दे सकते हो, आप चाहो तो जून में भी एग्जाम दे सकते हो, एक एक सब्जेक्ट करके एग्जाम दे सकते हो, 5 साल में डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। यही नहीं, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में जाके एग्जाम दे सकते हो। मान लीजिए आपने दिसंबर का एग्जाम दिल्ली में दिया, जून का एग्जाम आप बनारसी में देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में देना चाहते हैं, तो वो सेंटर वापस शिफ्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डीयू और इग्नू जो ये दो चीजें हैं ये आपको बहुत मदद करेंगी। आप चाहो तो ओपन से पढ़ाई करके डिग्री भी आपका ईयर भी चलता रहेगा। अगले साल अगर आपको मान लो कोई रेगुलर अच्छा डीयू वगैरह कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी डिग्री चलती रहेगी और आप डिग्री आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो ये मुझे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, जो आप इस पर गौर करिएगा। इसमें कोई डाउट परेशानी हो तो हमें आप फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे ईमेल आईडी भी आप रख सकते हैं, जिस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई भी परेशानी हो तो।
avnish.tripathi@adda247.com, ठीक है, @adda247.com। इस पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। यूपी बोर्ड की क्लासेस, बिहार बोर्ड की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।